माइनस स्क्वायर बाई 4। सही है। चलो सुनो, ये जो आज का क्वेश्चंस है ये हम लोग स्टार्ट किए मेनली, ऐसा हम हर चैप्टर कराएंगे अब, ठीक है ना। वेडनेसडे के दिन हम लोग के हाथ में काफ़ी टाइम होता है, पिछला जितना चैप्टर्स हो चुका है उसका रिवीजन सीरीज। तो इसके अंदर स्कूल में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूछता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स, वो तो तुम लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है स्कूल के अंदर उसको हम लोग अच्छे से करना है, ठीक। क्योंकि स्कूल का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा एमसीक्यू तो नहीं होगा कि 4 ऑप्शन दिखा और उसको क्या कर लिया, टिक कर लिए। तुमको क्या आंसर निकालना, कंफर्म होना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेनली इसके अंदर करेंगे हम लोग। हर चैप्टर के अंदर कम से कम 25-30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, जो आ जाए तुम लोग को करने के बाद उस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाए, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्या होता था कि ना बच्चा जो है एक्सरसाइज प्रॉब्लम ज़्यादा करता था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बड़ा प्रॉब्लम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, अच्छा प्रैक्टिस होता है। एमसीक्यू प्रॉब्लम करने से ट्रिकी होता है, बच्चा लेंदी क्वेश्चन में फंसना स्टार्ट करता है। देखो दोनों चीज़ का अपना अपना एडवांटेज है। एक टाइम पे जब आईटी एग्जाम लेता था तो उस वक्त एमसीक्यू नहीं था, एमसीक्यू होता कहाँ था, एमसीक्यू तो बाद में हुआ। तो जिन बच्चों को एमसीक्यू का आदत नहीं था, मतलब कि फास्ट करने की आदत नहीं था, उनका दिमाग में एक चीज़ था क्या, लेंदी क्वेश्चंस को बड़ा जो ट्रिक, मतलब कि 2-4 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटी था कि बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आज भी एस.सी. वर्मा हो गया, इरिडोव हो गया, ये सब बड़ा जो बुक है, इसमें एक क्वेश्चन करने में ना 10 दिन लग जाता है। अब वो चीज़ नहीं है दिमाग में बच्चों के, अब क्या है, तुरंत करना है। तो टेस्ट मैच खेलते खेलते टेस्ट छोड़ दिए तो किसका आ गया, पहले वनडे आया, फिर उसके बाद क्या आ गया, T20। तो अब T20 का प्लेयर को अब देखो बोलेगा टेस्ट में खिलाने की तो सेट नहीं होगा, वो 2-4 बॉल मारेगा, आउट हो जाएगा। तो अभी तुम लोग जो है ना T20 का प्लेयर है, अभी जितना भी बच्चा देख रहे हो एमसीक्यू वाला T20 का प्लेयर है, टेस्ट में नहीं खेल पाएगा। टेस्ट का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का लेंदी प्रॉब्लम वो नहीं कर पाएगा। स्कूल के अंदर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको नहीं मतलब है शॉर्ट में बनाने से, मतलब एमसीक्यू भी आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे मेनली स्कूल्स के लिए, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तो रट्टा मारना है आप लोग को, क्लियर। सुनो तो स्टार्ट करते हैं रोटेशन मोशन के अंदर। जो पहला क्वेश्चन वो देख रहे हैं, हम सीरीज में स्टार्ट किए, पूरा रोटेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ा चुके हैं, क्लियर ना। अब रोटेशन मोशन पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अच्छे से। एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक ही क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे हम लोग। देखो अब देखो, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड आवर हैंड, दोनों का पूछ रहे हैं। देखो हम लोग को सेकेंड हैंड आवर हैंड पूछा है, लेकिन हम लोग चाहे तो मिनट हैंड का भी निकाल सकते हैं। किसका, एंगुलर स्पीड किसका, सेकेंड हैंड और आवर हैंड। तो घड़ी सब लोग जानते हैं, घड़ी, वॉच, वॉल या फिर क्लॉक जो भी है, सब में होता है। अब स्क्वायर घड़ी दिखाने में मज़ा नहीं आता है। ये देखो, सपोज कर लेते हैं ये घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर हम लोग कांटे लगा देते हैं, ये कांटे लगाती है। ये हम लोग का सबसे छोटा वाला कांटा जो क्या दिखाता है, आवर हैंड, और ये है मिनट हैंड। और टिक टिक करता हुआ कांटा जो होता है वो कौन होता है, वो होता है सेकेंड हैंड, ठीक है, सेकेंड हैंड, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो पहले निकालते सेकेंड हैंड के लिए, पहले किसके लिए निकालते हैं हम लोग, सेकेंड हैंड के लिए। सेकेंड हैंड कैसे निकालेंगे एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा। अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का रिलेशन क्या था, एक फ्रीक्वेंसी से 2πn, टाइम से 2π/t। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ये बात हम पहले पूछ चुके क्लासरूम में कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हम लोग सिर्फ कभी यूज कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। कांटा जो घड़ी में होता है क्या वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नहीं, हमेशा एक ही टाइम में वो सेम तरीके से चलता है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2π/t। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2π/t। किसके लिए यूज करें फॉर्मूला, 2π/t। किसके लिए यूज कर रहे हैं, सेकेंड हैंड के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, एस। टाइम पीरियड भी किसका होगा, बोलो, सेकेंड हैंड का। टाइम पीरियड सेकेंड हैंड कितना होता है, एक सेकेंड हैंड को पूरे घड़ी में एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, कितना, 60 क्या 70 क्या, ये ना कुछ 60 सेकेंड लगता है ना। 60 सेकेंड में एक रोटेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, हम इस स्विच को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, टाइम पीरियड का यहाँ पे वैल्यू 2π टाइम क्या डाल दिए, 60 सेकेंड। तो ये ओमेगा जो आएगा रेडियन पर सेकेंड में आएगा, ठीक है ना। तो काटेंगे तो यहाँ से क्या आंसर निकल जाएगा, π/30 रेडियन
पर सेकेंड किसके लिए निकल गई है? सेकेंड हैंड के लिए। मिनट हैंड के लिए पूछा नहीं है लेकिन निकाल देते हैं। मिनट हैंड का क्या हो जाएगा बच्चा? मिनट हैंड टाइम पीरियड क्या होगा? फॉर्मूला फिर से बोलो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई किसके लिए यूज कर रहे हैं? मिनट हैंड के लिए। टाइम पीरियड किसका डालेंगे? मिनट हैंड का। और मिनट हैंड का टाइम पीरियड क्या होता है? मिनट हैंड का टाइम पीरियड क्या होता है? मिनट हैंड का टाइम पीरियड मिनट में बताओ, सेकंड में बताओ, जिसमें बताना बताओ। मिशेल मिनट ही बता दो। मिनट हैंड का टाइम पीरियड मिनट हैंड में कितना होगा? 60 मिनट। क्योंकि मिनट हैंड कौन है? यही है ना? कौन? ये हाँ, ये तो आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। ये अगर मान लो 12 पे है, घूमते घूमते 5 मिनट है ना, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे 30 मिनट, और घूमते 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 वापस यहाँ पहुँच गया। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड क्या होता है? 60 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को निकालना है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, तो मिनट को क्या कन्वर्ट करना होगा? सेकेंड। तो मिनट में 60 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? सेकेंड होता है ना। बाबू देखो, ये सब क्वेश्चन स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाओगे सब क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है? ऑलमोस्ट इससे ही मिलता जुलता आसपास के क्वेश्चन घुमाता फिराता रहेगा। क्लियर? तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड क्या डाल देंगे? 60 मिनट, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा? 60। तो क्या बन गया ये? अब सेकेंड में हो गया, 2 से कटेगा 30 है ना, तो क्या आएगा? पाई बाई 60 और यहाँ 30, हाँ 1800, ठीक है ना। 6 18 हो जाएगा, फिर 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया ये चीज़? रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब लास्ट क्या पूछ रहा है? तीसरा किसके लिए पूछा है? जो इसके अंदर पूछा है मेनली हम लोग को आवर हैंड के लिए, ठीक है ना, आवर हैंड के लिए। तो आवर हैंड का हो या फिर मिनट हैंड हो, ओमेगा का फॉर्मूला सबके लिए क्या होगा? सेम। क्यों भाई? क्योंकि सब तो इन्फॉर्मेशन है ना। लेकिन टाइम पीरियड किसके लिए निकालना है हमको? सॉरी, ओमेगा किसके लिए निकालना है? आवर हैंड के लिए। तो टाइम पीरियड भी किसका होगा? आवर हैंड का। और ओमेगा भी किसका है? आवर हैंड का। अब बताओ, आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? एक रोटेशन करने में कितना समय लग जाता है? घंटे में बताओ, आवर में बताओ। 12 आवर है ना। अगर 12 बजे रात को तुम देखे थे इस काला कांटा को था, तो फिर दोपहर 12 बजे काला कांटा वहीं पे आ जाएगा। अगर छोटा कांटा यहाँ गया तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वापस क्या आएगा? रात का 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे के बाद वापस उस जगह पे आएगा, और दोपहर के 12 बजे के बाद फिर रात का 12 बजे का फिर से आएगा, है ना। तो भाई इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 12 आवर। हमको सब कुछ सेकेंड में करना है। अभी 60 की तो क्या आई है? मिनट में। फिर इंटू 60 करेंगे, क्या आएगा? सेकेंड में। सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या आएगा? 3 है ना। कितना आ जाएगा बोलो? पाई बाई ये कितना खतरनाक रिंगटोन है ना, 2160, ठीक है ना। ये हो गया 12, यहाँ से आया 60 था, 60 और 3 क्या आ जाएगा? 1800। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? 21600 रेडियन पर सेकेंड। क्या निकल गया? ओमेगा किसका? आवर हैंड का। यही तो हम लोग को पूछा था ना। तो तीनों का निकाल रही, याद रखना स्कूल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पीरियड किसका हो गया? ये टाइम पीरियड हो गया, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हो गया सेकेंड हैंड का। फिर ये किसका हो गया? मिनट हैंड का। और फिर ये किसका हो गया? आवर हैंड का। ये तीनों पॉइंट। इसका आंसर भी याद रख सकते हो। कहीं पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में दिख गया तो क्या कर देंगे? टिक कर देंगे हम लोग। क्लियर? क्योंकि कॉम्पिटिशन में नहीं ऐसा तो नहीं है। इसी को क्या फॉर्मेट कर देगा? एमसीक्यू फॉर्मेट। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 रॉड सिस्टम ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल अबाउट गिवन एक्सिस। इस गिवन एक्सिस के अराउंड, एक्सिस ये रेड वाला, इसके अराउंड पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्या करेंगे? ये एक्सिस सेंटर से जा रहा है? नहीं। डायमीटर से जा रहा है? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? दिमाग नहीं आ रहा है कौन सा थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 2 ही थ्योरम दिए हैं। एक कौन सा? एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कोर्स में क्या किया तुम? ऑडियंस का मनोबल बढ़ाई ताली मार के। क्या की थी? कितना किलोमीटर? सेंटीमीटर तो नहीं था। ठीक है। तुम क्या किया आज स्पोर्ट्स में? मैं स्पोर्ट्स हो गया था। क्या किया तुम स्पोर्ट्स में? मेरे 100 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर। जीता? कितना नंबर पे आया? 2 मेडल जीत दिया। नंबर पूछ, मेडल मत बता। क्या बोले? कितने नंबर पे आया? सेकंड, थर्ड। यार सही है, टॉपर यार। इधर आओ, चलो रिस्पॉन्स करो, ठीक है ना। तो 2 थ्योरम हम लोग के पास है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यही 2 है ना, और तो कुछ थ्योरम है नहीं। अब मेरा बात सुने आप अच्छे से कि
अगर हम बात करें ये एक स्क्वायर है, थोड़ा समझो अच्छे से बात को, ये क्या स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हम ऐसे फिल करके दिखा दिए, चलो ये स्क्वायर हो गया। अभी सबको पता है कि अगर स्क्वायर का हम साइड बताया कि स्मॉल ए है, स्मॉल का क्या है इसका साइड स्मॉल ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या होगा, सेम ही होगा। हम एक ही रखते हैं, स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं उसको। अभी अगर मान लो हम एक एक्सेस पास करें यहाँ से, जस्ट ये एक्सेस पास करें, है ना, एक्सेस पास करें, तो बताओ तो उस एक्सेस के अराउंड मोमेंट इनर्शिया कितना होगा। ये एक्सेस पास किए ml स्क्वायर बाई 12, एल स्क्वायर बाई 12 क्या डालोगे, एम स्क्वायर बाई 12, गुड, इसे क्या कहते हैं ना, एम स्क्वायर बाई 12। तो अभी इसका इनर्शिया हो गया एम स्क्वायर बाई 12, ये क्या आ गया, एम ए स्क्वायर बाई 12। अगर एक्सिस को हम यहाँ पे क्या करें, ये एक्सिस को हम ऐसे पास कर दें, ये अब इस एक्सिस का इनर्शिया कितना होगा, अभी भी एम स्क्वायर बाई 12 ही होगा, सिमेट्रिकल एक्सिस जैसा दिख रहा है ना, एम स्क्वायर बाई 12। अब अगर एक एक्सिस हम लोग सेंटर से पास कर दें, कहाँ से पास कर दें, सेंटर से, तो अब इसका इनर्शिया कितना होगा, x प्लस वाई का एडिशन, x प्लस, ये कौन सा थ्योरम था, क्लियर है। तो दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, हमने इस एक्सिस को ऐसे ना दे करके एक्सिस ऐसा दे दिए, देखो तो एक एक्सिस ऐसे दे दिए। अब अगर पूछेगा कि इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, तो बहुत बच्चा कंफ्यूज है कि अब इसका क्या निकाला जाए, है ना, और थोड़ा सा टेंशन ही बढ़ जाएगा कि आखिर इसका निकलेगा क्या, है ना। अगर इसके अराउंड घूमेगा, बाबू बताओ कुछ बोल रही हो, एम स्क्वायर बाई 6, गुड, कैसे बताई तुम, यहाँ से भी तो ये एक्सिस पास कर रहा है, वाह गुड, शाबाश, ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन JEIT क्वेश्चन आया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये y अगर थोड़ा देख ले तो फिर से ये क्या हो जाएगा, x, क्योंकि x हमें मिला के आने वाला सेंटर का। तो अगर ये ग्रीन कर दो, तो इसके अलावा अगर हम मान लो एक ग्रीन लाइन और पास कर दे, एक ग्रीन लाइन अगर और पास कर दे, एक ग्रीन लाइन अगर हम लोग और पास कर दे यहाँ पर, ये ऐसे, ये ग्रीन लाइन, तो फिर से देखो ये अगर x है तो ये क्या होगा, y होगा। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो घुमा दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y में, ये आ जाएगा x में। तो हम लोग जानते हैं x और y का इनर्शिया जोड़ने से क्या आता है, सेंटर का। तुम थोड़ा देर के लिए ग्रीन लाइन के अराउंड इनर्शिया क्या है तुमको नहीं मालूम है, सपोज कर लो इसको i डैश मान ली, क्या मान ली इसको i डैश, तो ये भी क्या होगा i डैश, ये दोनों सेम सिमेट्रिकल डायग्राम है। i डैश प्लस i डैश मिला के इसके बराबर हो जाएगा x प्लस y सेंटर का। तो तुम क्या लिख सकते हो, 2i डैश इज इक्वल टू सेंटर का, सेंटर क्या है, एम स्क्वायर बाई, बोलो, बाई 6, एम स्क्वायर बाई 6, है ना। इसका मतलब कि स्क्वायर के लिए एक्सेस यहाँ पास करो तो भी एम स्क्वायर बाई 12, यहाँ पास करो तो भी एम स्क्वायर बाई 12, ये भी और ये भी, सबके इनर्शिया क्या है, सेम है। अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा कर दे कि इसको बोले I1, ये I2, ये I3, ये I4, आपस में रिलेशन क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू, और इनमें से किसी भी दो को जोड़ दो, या इन दोनों को जोड़ दो तो भी सेंटर का आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ तो भी सेंटर का आ जाएगा, और इन चारों में से किसी भी दो को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, सेंटर का ही आ जाएगा। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका, क्लियर। तो चलो अभी यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा बच्चा कि ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा फील हो रहा है ना कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक काम करो, चलो हम लोग इसको निकालना स्टार्ट करते हैं, उस ऐसा फील करते हैं कि ये वैसा ही क्वेश्चन है। अगर ये थोड़ा देर के लिए एक्स है तो उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, वाई ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। और जो वाई ड्रॉ करेंगे वो हम लोग का एक इमेजिनरी एक्सिस है, वो क्या है, वो मतलब अपने मन से सिस्टम को समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये पास कर दिए, अब इसको पास किए हैं, ठीक है, इसको पास कर दिए हैं, तो ये दोनों एक्स वाई दोनों मिला के इनर्शिया किसका आएगा, सेंटर का। तो बहुत थोड़ा देर के लिए अगर मान लो बाबू इसको कि ये इसका इनर्शिया मान लिए कि ये आई डैश है जिसको हम लोग निकालना है, ये निकालना है आई डैश, तो ये भी क्या होगा, आई डैश होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2i डैश इक्वल टू ICM, इसका सेंटर का। और सेंटर का निकाल हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कितना हम लोग का गट्स है, हम लोग सीखे इस चीज़ को, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, ICM। लेकिन यहाँ पे एक रॉड की जगह कितना रॉड है, 2 रॉड है, तो दोनों रॉड का ICM, दोनों रॉड का ICM, ठीक है ना। अब तो ICM एक रॉड है, कितना होता है, ml स्क्वायर 12। लेंथ क्या दिया है इसका, बोला है ना, लेंथ L ही दिया हुआ है, मास M और लेंथ। तो एक रॉड का सेंटर पे क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन यहाँ पे कितना रॉड है, 2 रॉड है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2i डैश निकालना क्या है हमको, i डैश 2 क्या हो गया, कैंसिल। अगेन i डैश क्या आ गया, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत। तो भाई ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। तो तुमको दिमाग में इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि जब भी कोई बॉडी एक्सिस, जो भी कोई एक्सिस हो,
वो बॉडी के बाहर अगर हो, सेंटर वेंटर छोड़ के टेंजेंट वेंजेंट पे चला जाए, सेंटर से ना गुजरे, तो ज़्यादातर क्या लगता है, पैलेसिस थ्योरम। लेकिन अगर बॉडी को ऐसे पास करे कि उसको एक्स और वाई बनाया जा सकता है, उसको एक्स और वाई, तो फिर उसको इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। गुड, क्लियर सबको अच्छे से, पास में आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये देखो, ये स्कूल के लिए बहुत, ये हम क्वेश्चन पढ़ के हम जानते हैं कहीं पर आ चुका है। ये क्वेश्चन स्कूल के लिए बहुत, भाई स्कूल का छोड़ने बहुत दिन हो गया ना, स्कूल तो स्कूल का स्पेलिंग भूल गए, समझ रहे ना। इधर आ जाओ, स्कूल हम लिख दे SHC, है ना। सुनो, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, U भी 0 ओमेगा भी 0। रेस्ट का मतलब कि ना लीनियर मोशन ना एंगुलर मोशन। रेस्ट अंडरगोज अ रोटेशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड। ये तुमको जो दिया हुआ 5 रेडियन पर सेकेंड, एक्चुअली क्या है बताओ तो, क्या चीज दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, ये 5 रेडियन पर सेकेंड। हाँ अच्छा, और इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ओमेगा इनिशियल क्या होगा, इनिशियल ओमेगा 0। ठीक, स्टार्ट किया एक्सेलरेशन से, क्योंकि दो तरीका स्टार्ट होता है। अगर आपके पास वेलोसिटी है तो फिर तो वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, और वेलोसिटी नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन दीजिए, मतलब वेलोसिटी बढ़ाइए। वेलोसिटी है भी नहीं और बढ़ाएंगे भी नहीं, तो स्टार्ट कैसे होंगे। इसीलिए जब भी फिजिक्स में कोई भी मोशन स्टार्ट होगा तो 2 स्टार्ट से होता है, या तो U0 से, अगर U0 है तो A से स्टार्ट होगा, और अगर A 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर स्टार्ट कैसे होगा, वो U से ही स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर स्टार्ट ही। क्लियर है दिमाग में। चलो अब आते हैं अगला लाइन पढ़ते हैं। हाउ मेनी रोटेशन इट विल कंप्लीट इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में वो कितना बार रोटेट कर जाएगा, 50 सेकेंड में वो कितना बार रोटेट कर जाएगा। ये स्कूल के एग्जाम का मतलब फेवरेट पॉइंट है, एकदम क्वेश्चन यहाँ से उठाते ही उठाता है। क्लियर है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इसके लिए। ये पूरा रोटेशन मोशन है, लीनियर मोशन यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा इक्वेशन किसका लगाएंगे, लीनियर मोशन का, सॉरी रोटेशन मोशन का। हम लोग कैसा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा टाइप का काइनेमेटिक्स इक्वेशन के जैसा। इनिशियल ओमेगा क्या है, ओह माय गॉड, इनिशियल ओमेगा क्या है, 0 है ना। इनिशियल ओमेगा 0 है ना। स्टार्ट किया, और अल्फा क्या है, अल्फा कितना है, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या दिया हुआ है 50 सेकेंड, और पूछ रहा है कितनी बार रोटेट करेगा। तो बच्चों के दिमाग में सीधा आता है कितनी बार रोटेट करने का मतलब हो गया थीटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ तक तो सोचा भी है, तो कम से कम इतना सोचा तो है, बाद में ऐसे गलत हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या बात है, क्या निकालना है, थीटा। क्लियर। तो कितना कॉमन सा बात है, U दिया है, अल्फा दिया है, T दिया है, S और T का रिलेशन UT प्लस हाफ टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे घट मतलब कि 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा, प्लस यूज करना होगा। ठीक है बच्चा, ओमेगा नॉट क्या डाल दोगे आप, 0। ये क्या आ गया, हाफ अल्फा कितना है बच्चा, 5, और टाइम क्या है 50 का स्क्वायर करो, 2 बार 50 लिख दो, सबसे अच्छा 2 बार 50। कोई दिक्कत है। अब सब लोग बताओगे, जो नहीं बताएगा उसको अकेला खड़ा कर देंगे, उसी से पूछ जाएंगे फिर पूरा टाइम। ये 2 से कटेगा कितना आएगा, है ना, और 25 से 5 का पूरा, हाँ क्योंकि 25 5 125 में 6 कर देंगे, क्या आ जाएगा 6250। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 6250। अच्छा ये क्या आया है, रेडियन। क्या आया है, रेडियन। अब बच्चा समझ रहा है कि उसका आंसर निकल गया, वो इतना लिख के चलाएगा। देखो यहाँ तक वो सॉल्व किया है, उसको ऊपर वाला नहीं, मतलब कि मार्क्स देने वाला क्या देगा, इतना नंबर, जहाँ तक स्टेप है वहाँ तक मार्किंग देगा उसको, लेकिन आगे वो सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन तुम्हारा भी अधूरा है। तुम खुद सोचो, मेरा बात समझो अच्छा से। 2 चीज़ है, एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने क्या निकाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला आपने। पूछा इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन टर्म है, एक बार घुमा कि 2 बार घुमा, ये चीज़ है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना एंगल घुमा। देखो अच्छे से बात समझो, ये एक बार पूरा घूम गया, कितना हो गया 2 पाई। 2 बार घूम गया, कितना हो गया 4 पाई। 3 बार घूम गया, कितना हो गया 6 पाई। तो 6 पाई अगर तुमसे पूछेगा 6 पाई क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई 4 पाई 6 पाई, है ना। 6 पाई क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना बार घुमा, 3 बार। क्या करना पड़ा होगा हमको, क्या करना पड़ा, 2 पाई में एक बार घूमता है तो 6 पाई में कितना बार घूमेगा, है ना। बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे कि 2 पाई में एक बार इवॉल्व करता है, तो 1 पाई में कितना बार इवॉल्व करेगा, 1/2 पाई, है ना।
अभी मान लो कुछ भी दिया हुआ है, अभी कुछ भी दिया हुआ है, तो उतना में कितना बार रिवॉल्व करेगा? जैसे 6 पाई मान ली, तो 6 पाई में कितना बार रिवॉल्व करेगा? तो 6 पाई बाई 2 पाई, है ना? 6 पाई क्या है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जिसको हम शॉर्टकट में स्मॉल एन लिख दे रहे हैं, स्मॉल एन, ठीक है। इसके पहले भी एक हम लोग बात कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी, वो भी स्मॉल एन था, ये भी स्मॉल एन, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा ना, इसीलिए हम क्या कर दिए इसको, हम किसको कैपिटल एन कर दिए, ठीक है ना, कैपिटल एन कर दिए, ओके। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिसको बोलते हैं थीटा बाई 2 पाई। क्लियर ना? सुनो एक बात मेरा अच्छा से, अगर हम लोग इसको स्मॉल एन मानते ना और तुम यहाँ से अगर थोड़ा देर के लिए तुम थीटा कैलकुलेट करने लगते, थीटा कैलकुलेट करते, थीटा क्या था? 2 पाई एन, है ना? और 2 पाई एन ओमेगा भी होता है, 2 पाई एन क्या होता है? ओमेगा भी होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता, बच्चा क्या होता? वो ओमेगा में 2 पाई एन जो है वो एन क्या है? एन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एन क्या? टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, याद रहेगा। तो इस हिसाब से दिखाए तो फ्रीक्वेंसी वो भी है। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए हम ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा बात समझो, थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा नहीं, हम इसको क्या रखें? 2 पाई एन टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? हाँ, अगर इसको हम टी से डिवाइड कर दे तो क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, स्मॉल एन, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आ गया यहाँ से? 2 पाई एन, और थीटा बाई टी क्या होता है? क्लियर ना? थीटा ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी। एक सेकंड में जितना एंगल कवर करेगा वो एंगुलर वेलोसिटी, और एक सेकंड में जितना टर्न करेगा या फिर रिवोल्यूशन करेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें से कोई बड़ा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं रखे, हम ऐसे ही रखे, कंपेयर करके दिखा दी तुमको। तो आज के बाद याद रखना कि हमको नंबर रिवोल्यूशन निकालना होगा तो हम शॉर्टकट में क्या करने वाले हैं? शॉर्टकट में हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पहले, और कुछ नहीं करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, उसके बाद क्या करेंगे? 2 पाई से डिवाइड कर देना। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल एन, कैपिटल एन। कैसे होगा? थीटा क्या फाइंड किया हम लोग? 6250 रेडियन। कितना आया? 6250 रेडियन, 6250 रेडियन। और डिवाइड किससे करेंगे? 2 पाई से। ये करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर। चलो काट लेते हैं इसको एक बार, कम से कम 2 3 जा 6, हाँ 2 2 जा 4, 3 1 3 1 2 5 बाई पाई। ये आके आप इतना रिवोल्यूशन हुआ है ना? क्या हो गया? इतना रिवोल्यूशन हुआ है। कितने देर में? 1 सेकेंड में नहीं, ये टोटल है, टोटल थीटा कितने? 50 सेकेंड में। ये जो 50 सेकेंड देख रहे हो, 50 सेकेंड में कितना बार रिवॉल्व किया? सॉरी, 50 सेकेंड में कितना एंगल कवर किया, और उतने एंगल में कितना बार घुमाया वो? ये टोटल रिवोल्यूशन है। ये क्या है? इसी को अगर आप 1 सेकेंड के लिए निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई में तो क्या बन जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। याद रहेगा बात? ओमेगा में जो एन है ऑलवेज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 सेकेंड है। आप इसको एन को ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है साइकिल वाला, है ना? अ साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 440 मीटर लेंथ इन 20 सेकेंड। एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और 440 मीटर कवर कर रहा है, कितने देर में? 20 सेकेंड में। और साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये नहीं बोल रहा है कि पूरा एक बार सर्कल में रिवॉल्व किया है या थोड़ा सा ही घुमा है। मे भी हो सकता है कि वो सर्कुलर आर्क पूरा कंप्लीट ना किया हो, आधा हो, या आदत थोड़ा ज़्यादा हो, या आदत थोड़ा कम हो, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन इतना बताया जा रहा है। टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 20 सेकेंड। टाइम कितना लगा है? 20 सेकेंड। और कितना लेंथ कवर किया है? 440 मीटर। फाइंड द एंगल दैट हिज साइकिल मेक्स विद द वर्टिकल। तो साइकिल है, वर्टिकल से पूछ रहा है, साइकिल है, वर्टिकल से पूछ रहा है। याद आया? 2 व्हीलर में ओवरटर्निंग वाला केस, 2 व्हीलर के अंदर में ओवरटर्निंग वाला केस, याद है? तो देखो यहाँ बाबू अच्छे से हम समझ रहे इस बात को, देखते हैं। देखो तो क्या था फॉर्मूला? अगर एक साइकिल जब बेंड करता है, साइकिल बेंड करता है वर्टिकल से, 1 मिनट, साइकिल अगर बेंड करता है वर्टिकल से, तो याद होगा ना,
ये चीज़ हम लोग किए थे, साइकिल था ये और बेंड किया था, है ना। बेंड करने के बाद उसका सेफ एंगल था एक कुछ कि उससे अगर ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा ना। उसको हम लोग निकाले थे, क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, याद आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। किसको इसको याद है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। कैसे किए थे बाबू, इसका एम जी कहाँ है, इसका एम जी नीचे है। अब ये वाला कौन इस तरह से नॉर्मल है और वर्टिकल से एंगल हम मान लेते हैं कितना गया, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये क्या आएगा एन कॉस थीटा। बाबू ये कितना होगा, एन कॉस थीटा क्या करेगा बोलो, एम जी को बैलेंस करेगा, क्या करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। और एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सेंटर की तरफ सर्कुलर पाथ। तो इससे क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा एन साइन से। तो एन साइन थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू साइकिल का मास, साइकिल का वेलोसिटी और एम बी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और एन कॉस थीटा क्या बैलेंस कर लेगा उसके वेट को, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन 1 और 2 हम लोग दोनों सॉल्व किए थे। तो बच्चा यहाँ से tan थीटा क्या आया था, 1/2 कर लो बी स्क्वायर बाई आर जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखो, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एंगल दैट हिज साइकिल मेक्स विद वर्टिकल। वर्टिकल से साइकिल कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल बन जाएगा क्या, बिना इसको निकाले हुए, बिना वी निकाले बिना आर निकाले एंगल निकलेगा। जी तुम्हारे पास नोन है, जी हमेशा तुम्हारे लिए नोन है, वो कभी इंतजार नहीं कर रहा तुम्हारा, उसको हमेशा मालूम तुमको। लेकिन बाकी जो टर्म्स है वी और आर, इसके निकाले बिना हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं नहीं। तो पूरा दिमाग में टारगेट होगा कैसे भी हम करके वी निकालना पड़ेगा। तो भाई आपका इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा, तो पर सेकेंड में कितना कवर करेगा, वो तो स्पीड होगा साइकिल का। तो हम साइकिल का स्पीड तो बहुत ईजी में ले लेंगे, है ना, साइकिल का स्पीड तो आसानी में ले लेंगे। इस चीज़ को लेते हैं, इसको चलो, वी स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। साइकिल कहाँ मूव कर रहा है, टेंजेंट पे, कहाँ मूव कर रहा है, टेंजेंट पे। तो वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम डाल दी बाबू, 440 मीटर। टाइम कितना हो रहा है 20 सेकेंड। क्या आएगा बाबू, ये काटेंगे तो 22 मीटर, ये क्या निकल गया स्पीड। अब क्या रह गया, सिर्फ रेडियस सर्कुलर पाथ। देखो रेडियस तो हम लोग रिलेट करने के लिए की ऑप्शन होता है कि 2 पाई आर कुछ दे, आधा बोलता है तो पाई आर करते हैं। तो अ साइक्लिस्ट गोज राउंड ए सर्कुलर टायर, गोज राउंड का मतलब हम लोग को मानना पड़ेगा कि वो एक राउंड मार चुका है, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो कम से कम बोलता हाफ राउंड, 1/4, क्वार्टर राउंड, कुछ तो नहीं बोल रहा है, पता ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं मारेंगे। तुम क्या गोज राउंड मतलब कि सर्कुलर टायर को गोज राउंड करना, कम से कम उसको एक राउंड मार के, सॉरी नहीं तो आर नहीं निकलेगा। और अगर दे देगा तो फिर जो बोलेगा पाई आर इज इक्वल टू 440, आधा बोलेगा तो पाई आर इज इक्वल टू 440, पूरा बोलेगा तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 440। याद रखना जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं पे मानना पड़े तो क्या मानना है, ये भी थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए। क्योंकि गोज राउंड वर्ड यूज कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो गया एक राउंड, है ना। तो वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर जोर डाल के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको सेंटेंस से क्या मानना ज़्यादा सही होगा उसको निकाल सकते हो। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से आर क्या निकालेंगे बाबू, आर निकालेंगे 440 मीटर डिवाइड बाई 2 पाई, पाई तो हो जाएगा 3.14, है ना, 3.14 मीटर। जरा से कैलकुलेट करो जल्दी, देखो कितना आ रहा है, ये तो आ जाएगा, देखो कैलकुलेटर बताओ, 220 और ये 220 डिवाइड बाई 3.14, ठीक, लगभग 7 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, कितना क्या एग्जैक्टली कर लो, 70.06 मीटर, है ना। ये क्या निकल गया रेडियस, उसको हम ऑलमोस्ट 70 मान सकते हैं, 70.1 भी कर सकते हैं, ठीक। ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालने वाले, एंगल निकालने वाले, फिर कैलकुलेटर लगेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स वी स्क्वायर, वी कितना है बाबू 22 का स्क्वायर, तो 22 दो बार लिख लो बाई आर, देखो अगर तुमने अगर नहीं भी रखते ना तो यहाँ से 22 वाला टर्म कटता है एक बार, है ना, ठीक है। चलो फिलहाल इसे कर लेते हैं, कितना आ गया 70.06। देखो ये वैल्यू कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, ये पूरा वैल्यू 22 टू 22, जी मिस करके क्या, वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी कितना हो जाएगा, इंटू 10, जी हो जाएगा इंटू 10, ठीक। ये वैल्यू कितना आ रहा है 484 डिवाइड बाई 70.06 डिवाइड बाई 10.69 पूरा आ रहा है, कितना आ रहा है 0.69, ठीक है ना। देखो हम लोग के पास जिसके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एटलीस्ट वो इतना तो करेगा, कितना आंसर लिखेगा। tan इनवर्स रख के तो शायद आया था ना, नहीं हम लोग इतना किए पूरा वैल्यू, सिर्फ इसका लिए एंगल तुम्हारा आ गया, ठीक है ना। ये tan इनवर्स इक्वल टू थीटा इसको tan इनवर्स 0.69, इसको हम लोग क्या लिखेंगे आंसर। अब जिस